बेड पे पड़ी थी और प्रॉपर वो ज़बा हुई थी। मेरे मियाँ को इन्होंने फोन किया कि आपकी बेटी को गोली लग गई है, उसका डाकुओं ने गला काट दिया है। मुझे इतना नहीं पता था कि चोर तो ये खुद है। मेहंदी लगे हुए हाथों के साथ आपके कमरे में आपकी बीवी की हैसियत से बैठी है, उसका क्या कसूर था? इरादी तौर पे उसे मारना नहीं था चाहता, मैं खुद उसे बड़ा प्यार करता था। सुलह कर ले, सजाए मौत हो, क्या हो? सजा होनी चाहिए, सुलह किस चीज की? नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं एक रोती बिलखती हुई माँ के साथ, जिसकी बेटी की शादी हुए अभी सिर्फ 7 दिन गुजरे थे। बेड पर सहरी सजी थी, हाथों पे मेहंदी लगी थी। मासूम बच्ची को उसके शौहर ने गले पर छुरी फेर कर कत्ल कर दिया। इस माँ के क्या तासुरात हैं, इस माँ पर क्या बीत रही है, ये माँ क्या चाहती है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या हुआ था? मैं बेटी की शादी की थी, चंगी भली टोरी है, ले गए ने ते मार दी ने, अल्लाह मर जान। कोई शक है आपको? कोई मसला था? कोई पैसों की डिमांड थी? मुलजिम? हाँ जी। पैसे तो मैंने 8.5 लाख दिए है। किस लिए दिया आपने? इसके मामू ने और इनके सारे घर वालों ने कहा कि तुम जहेज मत दो, ये बच्चा कारोबार करेगा, तो मैंने इसलिए दे दिए कि चल पुत्र मेरी धी रज के रोटी खाएगी। माँ बाप यही कहते ना कि चल पुत्र मेरी धी रज के रोटी खाएगी तो सारा कुछ आ जाएगा। मैंने इसीलिए इसे पैसे दिए कि चल ये कारोबार करेगा, मेरी बेटी रज के रोटी खाए। लास्ट टाइम बेटी से मुलाकात कब हुई थी? जब मैं हफ्ते को गई थी इनके घर। कितने दिन पहले? मौत से कितने दिन पहले? इसी दिन मार दी जब हफ्ते को गई। जब मुलाकात हुई थी तो बेटी ने बताया था कि मेरा शौहर तंग करता है, थ्रेट करता है, कोई बात? इन्होंने अकेला नहीं छोड़ा, उसके आसपास ही रहे हैं। अच्छा। कमरा उसका बिखरा हुआ था, बात करने का मौका नहीं दिया? बात करने का, मेरे बच्ची तो मेरी थी है, मैं क्यों झूठ बोलना, बात करने का मौका नहीं दिया इन्होंने। अच्छा। कमरा बिखरा हुआ था, दुल्हन वाला कमरा नहीं था। आपको फिर आपकी बच्ची के कत्ल के हवाले से कब पता चला? सुबह फोन किया इन्होंने, 4:30 बजे मेरे मियाँ को इन्होंने फोन किया कि आपकी बेटी को गोली लग गई है। उसके बाद इन्होंने फोन किया कि उसका डाकुओं ने गला काट दिया है। आप भागी आई, जाहिर है औलाद है। मेरे मियाँ ने बताया क्या हुआ है। इतना सा सुन के मुझसे नहीं चला जा रहा था, मुझे तो ऐसे उधर से उठा के लाए हैं। फिर जब सारी दुनिया आ रही थी, मुझे रास्ते में पता चल गया कि इसका मतलब है मेरी बेटी जिंदा नहीं, मर गई हुई है, मेरी बेटी मर गई हुई है। इन्होंने मुझे फोन करके तला दी कि आपकी बेटी का चोर गला काट गए हैं। मुझे इतना नहीं पता था कि चोर तो ये खुद है, मेरा दामाद है, उसका मामू है, और सारे घर वाले मुझे ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे चोर आए ने तेरी धी दा गला कट गए ने, चोर आए ने तेरी धी दा गला कट। मुतालिबा क्या है? मैं चाहती हूँ जहाँ इसने मेरी बेटी को मारा है ना, वहां जाके इसको ले जाए, इसका गला काट दें, इसका गला काट दें, मुझे इंसाफ मिल जाएगा। मुलजिम अजीम इस टाइम मेरे साथ मौजूद है, अजीम से बात करते हैं। अजीम, कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल। शादी को कितने दिन हुए? 6 दिन हुए। निकाह कब हुआ? 3 साल हो गए। 3 साल निकाह के हुए और अब रुखसती हुई, और रुखसती हुए 6 दिन हुए। ये 6 दिन कैसे गुजरे? कश्मकश में गुजरे थे। किस कश्मकश? कि शादी की पहली रात भी मैं अपनी वाइफ के करीब नहीं गया, जैसे कि एक मियाँ बीवी का होता है तरीकाकार, वो मेरे से पीछे हट गई, रोने लग पड़ी कि मैं ये वो। तो मैंने कहा चलो कोई होगा मामला, मैं पीछे हट गया। अगले दिन फिर यही मामला था। तीसरे दिन जब मैंने उसे फोर्स किया कि बताओ क्या वजह है कि इस तरह हो रहा है, तो उसने फिर मुझे बताया कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, ये तो मैं नो जॉब करना चाहती हूँ साथ, जैसे मैं पहले 8 साल से कर रही हूँ। मैं अपना वो भी रिश्ता रखना चाहती हूँ, लेकिन ये आपने किसी को बात नहीं बतानी, यानी कि इस तरह करके वो मेरे ऊपर डाल रही थी। तो मैंने उसे कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मैंने उसे फिर 1-2 दिन का टाइम दिया, मैं कहा चलो देखता हूँ शायद ये मामला हल हो जाए, उसे समझाया वगैरह ये वो। तो कहती मेरे वालिदैन को भी ना बताएं, अपने घर भी ना बताएं, और मुझे ये करने दें जो मैं कर रही हूँ। मैं फिर जिस दिन मेरे से ये हादसा हुआ है, उस दिन मैं उसे डराने की कोशिश, पहले मैं उसे प्यार से समझा, मैंने कहा डरा के देखता हूँ, शायद डर के बता दे उसका नाम या इस बात से हट जाए। तो मज़ामत के दौरान फिर ये हो गया ऐसे। कितने बजे का टाइम था? रात 3 के 4 बजे, 3 मेरा बजे, 2 के 3, इसने यही टाइम था। कैसे बात शुरू कहाँ से हुई थी?
यही वो कहती मैंने करीब ही तब आपको आने देना जब आप मेरी ये बात मानेंगे। तो इस तरह करके फिर मैं उसके गले पे छुरी रखे मैं डरा रहा था, लेकिन वो छुरी कहाँ से ली थी? छुरी तो घर की थी, फल वाली छुरी थी। अच्छा, फिर तो डरा रहा था, मज़ामत के दौरान उसके गले पे फिर गई। मैं इरादी तौर पे उसे मारना नहीं था चाहता, मैं खुद उसे बड़ा प्यार करता था। अच्छा, जो प्यार करता है वो छुरियां नहीं फेरता। अब आपने मार दिया है, जो प्यार करता है वो छुरियां नहीं फेरता। फेरना नहीं था चाहता, मैंने आपको पहले भी अर्ज की है कि मैं सिर्फ उसे डराना चाहता था। मैं कहा शायद डर के मान जाए, हट जाए इस बात से। अच्छा। लेकिन वो मज़ामत के दौरान उसके गले पे फेर गई। अच्छा, मुझे ये बताओ फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद बड़ा मैं परेशान हो गया, डर गया था कि मेरे से क्या हो गया। तो मैंने फिर सोचा कि मैं क्या करूँ। मैंने फिर घर वालों को बताया, ऐसे शोर मचाया मैंने। मैं कहा चोर आ गए, वो मार के चले गए। तो ये फिर मेरे मामू आए ऊपर से नीचे, क्या हुआ? मैं कहा चोर मार के चले गए हैं। तो ये इन्होंने फिर उसी टाइम एम्बुलेंस पे कॉल की, एम्बुलेंस आई, लेकिन जब तक एम्बुलेंस आई थी वो मर चुकी। फिर इन्होंने F15 पे कॉल करके पुलिस को खुद बुलाया। तो तब तक मैं बहुत डर चुका था। मैं पुलिस वालों ने फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन की, इस तरह फिर मुझे यहाँ ले आए। तो आके फिर इन्होंने जब मेरे से तफ्तीश की तो तब मैंने बताया कि मेरे से हुआ। अच्छा, मुझे इस बात के जवाब दो कि अगर आप उसको सिर्फ डरा रहे थे, छुरी मारना नहीं चाहते थे बकौल आपके, और छुरी लग गई मज़ाहमत के दौरान, आपने ये बयान दिया है, अगर यही मामला था और ब्लीडिंग हो रही थी तो उसको उसी टाइम उठा के हॉस्पिटल ले जाया जा सकता था, बजाय इसके कि आप ये शोर शराबा डाल रहे हैं कि चोर आ गए। तो उस वक़्त फिर मैं जो मुझसे हुआ फिर मुझे ये नहीं समझ आई। आपसे क्या मतलब, आपने छुरी मार दिया उसको, उसके बाद आप उसको ठीक कर सकते थे, आप उसको ब्लड बंद करते, कोई कॉल करते, कोई घर वालों को बताते मुझसे ये काम हो गया है। उस दौरान बस आपने तो ये बताया ही नहीं है, आपने तो ये कहा चोर आ गए। तो जब आके इन्होंने नीचे देखा तो उस वक्त उसका काफ़ी खून निकला। बताया तो है उन्होंने, फिर एम्बुलेंस पे कॉल भी की है। आपने तो नहीं की ना? मेरे पास फ़ोन नहीं था ना उस टाइम। कहाँ था फोन आपका? फ़ोन मेरा दूसरे कमरे में पड़ा हुआ। अच्छा, फोन दूसरे कमरे में था, छुरी मारना नहीं चाहता था, छुरी मारने के बाद ब्लड बहुत निकल गया था, फिर घर वालों को बुलाते बुलाते तक बताना नहीं चाहता था, डर बहुत लग रहा था। क्या कसूर था उस औरत का जो 7 दिन पहले मेहंदी लगे हुए हाथों के साथ आपके कमरे में आपकी बीवी की हैसियत से बैठी है? उसका क्या कसूर था? मैं अब उसे नहीं मानना चाहता था, अभी ये हादसाती तौर पे हुआ। मुझे इस बात का जवाब देना, उसके मेहंदी लगे हाथों के साथ आपने एक परी को कत्ल कर दिया है, क्या मसला क्या था आपका? अगर आपको लगता था कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, आप उसको तलाक दे देते। मुसलमान हो ना, तो हक है ना, नहीं साथ रहना चाहते तो अलहदगी कर लो। जी। आपका क्या कैरेक्टर है जी? क्या नाम है? सिर्फ घर में सोने का, एक घर में सो रहा था, सिर्फ यही कैरेक्टर। आपका इस कत्ल में कोई किरदार नहीं है? आप घर पे मौजूद थे जब ये सब हुआ? वाले कमरे में मौजूद था। आपको पता कब चला? पहले ऊपर वाला दरवाजा खुला जोर से, फिर बाहर वाला खुला जोर से, तब मैं उठा हड़बड़ा आके कि एकदम से क्या हो गया। तो इसने कहा चोर आ गए, चोर आ गए, मार दिया मार दिया। मैं पहले बाहर निकला क्योंकि महल्लेदार भी भाग रहे थे, क्योंकि 3-4 दिन पहले ना सामने वाले घर में ये वारदात हुई थी इसी तरह से ना, घर में चोर आ गए थे ऊपर छत से। तो मैंने कहा शायद ऐसा मामला हो गया। महल्लेदार भी भाग रहे थे, मैं भी पहले चौक तक गया हूँ, वहाँ पे खड़ा रहा हूँ। वो एक घर के बाहर खड़े हुए थे, मुहासरा किया था, लेकिन निकला कुछ नहीं ना। फिर हम वापस आ गए। मैंने बच्ची को जब देखा मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या देखा कि कैसी हालत में थी? गला कटा हुआ था, प्रॉपर कटा हुआ था, ज़िबा किया हुआ था। एक ही बार नजर मारी है तो ब्लड इतना था, और ये उसका कटा हुआ था, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने लिहाफ डाल के वहीं से बाहर भागा। फिर मैंने पुलिस को कॉल की, एम्बुलेंस को कॉल की कि हमारे घर में ऐसे वारदात हो गई है। आप स्टेटमेंट 15 की स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। मैंने खुद बुलाई है पुलिस, ठीक है। अफसोस इस चीज़ का है कि मैंने इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, कि मैं अपने बच्चे तो मेरे अभी हुए हैं, इनके वालिद 12 साल पहले इंतकाल कर गए थे, तब से मैंने इनको अपने बच्चों की तरह पाला है। हाँ जी, मेरे वालिद तब हयात थे, वो मैं कार करके, तो ये बच्चे हमने पाले हैं अच्छे से। इसको FSC प्री इंजीनियरिंग भी करवाई है, ठीक है। आगे BSc में भी इसका एडमिशन भेजा था, लेकिन फिर ज़रा जिम्मेदारियां ज़्यादा होने की बिना पे मैंने इसको कहा यार अब आप जॉब कर लो, भी मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, मेरी भी शादी होगी, ठीक है। फिर ये भी काम कर रहा था, लेकिन शर्म आती है खुद पे कि एक बच्चे की इतनी परवरिश करके तो इतनी लान तान जो है। 7 दिन पहले शादी हुई है, कमरे में मसहरी सजी हुई है, नए नए ख्वाब हैं उसके, हाथों पे उसके मेहंदी लगी हुई है और गले पे उसके छुरी फेर दी है। ये मतलब ये एक ऐसी कहानी है जो मुझे सवाल नहीं समझ आ रहा कि मैं आप लोगों से क्या सवाल करूं। मैं इस मामले से खुद बहुत डिस्टर्ब हूँ। क्यों कि एक
مجھے پتا ہے میں نے پیسے کیسے ارینج کیے تھے شادی کے لیے. ہم نے کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ جو ہونا چاہیے وہ بڑے اچھے سے ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ معافی ہو جانی چاہیے, صلح کر لیں, سزائے موت ہو, کیا ہو؟ سزا ہونی چاہیے. صلح کس چیز کی ہے؟ دیکھیں اگر اسلام نے ہمیں راستہ دیا ہے طلاق دینے کا, ٹھیک ہے, تو یہ جواز نہیں بنتا کہ یہ میری بیٹی کو مارے. اب وہ دنیا سے چلے گئی ہے, اب آپ بولتے رہیں جی اس کے تو 6 ہاتھ تھے, الزام ہے نا, وہ تو دنیا سے چلے گئی ہے. میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ وہیں پہ رکھی ہوئی ہے کہ دیکھیں میری مسز سے کوئی بھی معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اب میں اس کو باہر آ کے شور شرابہ کر دوں, ایسے کسی کی کردار کشی کر دوں. بڑا سمپل وے ہوتا ہے نا عورت کو برا بنانے کا, جی کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, سادہ طریقہ ہے, ہر ایک کو آتا ہے. اچھا مجھے بتاؤ کب پتہ چلا تھا کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے؟ تیسرے دن پتہ چلا. جو نکاح میں 3 سال تھے اس میں تفتیش نہیں کرائی, اس میں محلے سے پتہ نہیں کرایا کہ کہیں خراب تو نہیں ہے؟ نہیں, میں ان کے گھر والوں کا پورا یقین تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب جہاں دل کرے شادی کر لیتے ہو, اتا پتہ نہیں کرتے؟ پہلے کیا تھا نکاح کرنے سے پہلے, صحیح تھا تب تو ٹھیک تھا, بات کا پتہ نہیں کیا معاملہ بنا. اچھا, اب وہ دنیا سے چلے گئی ہے, اب تم بولو کہ اس کے تعلقات بھی تھے, وہ خراب بھی تھی, وہ ایسی بھی تھی, وہ ویسی بھی تھی. جی کیا جی؟ سچ بول رہا ہوں میں. آپ سچ بول رہے ہیں؟ جی. آپ یہ بھی تو سچ بولے نا کہ آپ قاتل ہیں 7 دن کی بیوی کے. میں مان تو رہا ہوں میرے سے غلطی سے ہو گیا, یہ میں جان کے نہیں تھا. غلطی سے بندہ مار دیتے ہو تم, غلطی سے تم نے مرغی نہیں ماری, چڑی کا بچہ نہیں مارا, عورت ماری ہے, نئی نویلی دلہن ماری ہے. پتہ ہے اس بات کا؟ جی پتہ ہے. ملزمان کی کہانی ان کی زبانی آپ نے سنی ہے. انچارج انویسٹیگیشن اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں. ممتاز حسین کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں. اس کیس کی تمام ڈیٹیلز ہم جانتے ہیں ممتاز صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ممتاز صاحب کیا کہانی ہے, کیا کال آئی تھی, کہاں سے کلو ملا؟ یہ 23 تاریخ کو صبح 4 بجے ہمیں 15 کال موصول ہوتی ہے کہ واردات ہوئی ہے. واردات کے دوران مزاحمت پہ ایک لڑکی قتل ہو گئی ہے. تو ہم فوری طور پر کال موصول کر کے فوری طور پر موقع پہ پہنچے ہیں. اے ایس پی صاحب آئے ہیں, ایس پی صاحب آئے ہیں. چونکہ میں سب سے پہلے پہنچا تھا, میں نے ادھر حالات جا کے دیکھے جدھر وہ مریم جو مقتولہ ہے وہ اس کو قتل کیا گیا تھا, بیڈ پہ وہ پڑی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کیسے ہوا, کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ ایسے 2-3 ڈاکو تھے, 2 مسلح پسٹل تھے, 1 مسلح چھری تھا. تو ہمارے وہ لوٹ سوٹ کی, انہوں نے زیور لیے, ہمارے پیسے لیے, اور جاتے ہوئے انہوں نے چھری ماری ہے. تو میری بیوی ہے نا وہ قتل ہو گئی. حالانکہ ایسے لگ نہیں رہا تھا مجھے, پہلی نظر میں نا ایسے نہیں لگ رہا تھا, کیونکہ جب ڈاکو چھری مارتے ہیں یا بھاگنے کے لیے وہ کوئی حملہ کرتے ہیں تو وہ ایسے چھری مارتے ہیں یا ایسے چھری مارتے ہیں. تو جو مریم کے تھا نا وہ بیڈ پہ پڑی تھی اور پراپر وہ ذبح ہوئی تھی, وہ حلال ہوئی تھی, ایسے نہ ایسے چھری پھری ہوئی تھی. مجھے وہ لاگ نہیں, شارک کٹی ہوئی تھی, مجھے لگ نہیں رہا تھا. تو میں نے جس نکال کے اس کے خامند کی اور اس کے ماموں کی, دونوں کی نا پرائیویٹ ملازموں سے نا فیلڈنگ لگا دی کہ ان کو نا نظر رکھنا, یہ ادھر ادھر نہ ہو. ٹھیک ہے. ہم نے کرائم سین والے بلائے اور پی ایف ایس اے والے بلائے, انہوں نے کاروائی کی. میں چھت پہ گیا, چھت کچی تھی ادھر بھی, کیونکہ ایگزٹ انٹری جو تھی وہ بذریعہ چھت تھی, نیچے دروازے بند تھے. ہر چیز چیک تو کرنی تھی کہ ڈاکو آئے تو کدھر سے آئے. چھت پہ گیا ہوں, چھت کچی تھی, ادھر بھی کسی کے پاؤں کے نشان نہیں تھے. کچھ دیواروں پہ وہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں چڑھنے اترنے کے لیے پیروں کی. تو جو گھر کے بیک سائڈ تھی وہ بالکل کچی تھی, ادھر تھوڑا تھوڑا گھاس وغیرہ تھا. میں پھر چھت سے اتر کے واپس گیا, دوسری طرف گیا ہوں, سامنے گیا ہوں کہ کہاں سے چڑھے کہاں سے آئے, مجھے کہیں نشان نہیں ملا. ٹھیک ہے. تو وہ لیب والے آگے وہ کاروائی کرتے رہے, تو ہم نے سارا یہ کاروائی کرائی, کوئی 1.5 گھنٹہ میں لگا. تو شک جو تھا نا وہ پکا ہو گیا کہ انہوں نے نا یہ ڈھونگ رچایا, واردات کا ڈھونگ رچایا, لیکن یہ مرڈر ہے. تو جب ہم ادھر سے کاروائی انکوائری انٹروگیشن محلے داروں سے پوچھ داچھ کے یہ ان کا ریکارڈ یا سارا اس کو لے کے تھانے آئے عظیم کو اور اس کے ماموں کو. تو ہم نے ادھر ان سے انٹروگیشن کی, تو وہ عظیم جو تھا نا مریم مقتولہ کا خامند, 7 دن پہلے شادی ہوئی تھی, وہ بریک ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے اس کو قتل کیا. ٹھیک ہے. آلہ قتل برآمد کر لیا. آلہ قتل چھری جو ہے وہ ہم نے برآمد کر لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وجہ اناد کیا تھا, اس قتل کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وجہ اناد سامنے ابھی تفتیش چل رہی ہے, سامنے تو کوئی بات نہیں آئی. یہ جو بچی والے ہیں وہ عظیم پہ شک کرتے ہیں, اس کے ایسے ایسے تعلق تھے کسی کے ساتھ. تو یہ گھر مریم, یہ
عظیم والے ہیں جی وہ مریم پہ شک کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی تعلق 7 دن تو پہلے شادی ہوئی تھی، ایسے ہی مساری لگی ہوئی تھی، ایسے ہی پھول تھے، ایسے ہی سارا نظام تھا، مہندی بھی اسے ایسے ہی لگی ہوئی تھی. کیا یہ شادی زبردستی ہوئی تھی؟ نہیں، ارینج میرج ہوئی ہے. یہ لڑکی کافی پڑھی لکھی تھی، یہ دارالعلوم ایک کالج ہے، یہ ٹیچنگ کراتی تھی. ٹھیک ہے. اب لڑکی کے گھر والوں کا کیا مطالبہ ہے؟ لڑکی کے گھر والوں کا مطالبہ یہ ہے کہ انصاف ملے گا، اور ہم جس طریقے سے تفتیش کر رہے ہیں اس نے قتل کیا وہ پھانسی تک جائے گا، سزائے موت ہوگی اگر یہ صلح نہیں کریں گے تو. ٹھیک ہے. یہ بتائیے ممتاز صاحب کہ کتنے دن میں انہوں نے یہ سارا معاملہ بنایا؟ کیونکہ جب آپ لوگ تحقیق کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو ملزم جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے، اور بریک ہونے کے بعد وہ بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو کیا پہلے دن سے یہ پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا مریم کا خاوند؟ نہیں، پہلے دن میں نہیں، کوئی سمجھ نہیں آئی، یہ نہیں ہے. ایسا کچھ سامنے آیا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی تھینک یو.